पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी को वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान होती है, जो जमीन से हजारों मीटर ऊपर आसमान में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, जो खुद से कई गुना ज्यादा वजन वाले शिकार को अपने पंजों में दबोचकर आसानी से उड़ सकता है। इसलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है और उसे हम बाज के नाम से पहचानते हैं। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जानिएगा कैसे होता है बाज का संघर्ष। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उसी उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को अपने पंजों में लेकर हजारों मीटर दूर आसमान में उड़ जाती है और वहां से उन्हें छोड़ देती है और वहीं से शुरू होती है एक बाज की हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा धीरे धीरे जमीन की तरफ नीचे गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आते ही उसके पंख निकल आते हैं और थोड़ा नीचे आते आते वो फड़फड़ाने लगता है, लेकिन अभी तक वो उड़ना नहीं सीखा है। जब वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर होता है तब लगने लगता है कि अब उसका जीवन समाप्त होने वाला है, लेकिन अचानक से एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और ऊपर आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है और ये बाज की हाई रिस्क ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख लेता। इस तरह से इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बाज के पुनः जीवन की कहानी। एक बाज की एवरेज एज 70 साल होती है और जब वो 40 साल का हो जाता है तब उसके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि जब वो 40 साल का होता है तब उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके पंख बारी होने लगते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं। इस वजह से उसे उड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। उसके पंजे काफी लंबे और लचीले हो जाते हैं, इस वजह से वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। उस समय एक बाज के पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर का त्याग कर सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पे निर्भर हो जाए। तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, खुद को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने का। और बाज इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास वाली ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां जाकर वो अपनी चोंच को एक चट्टान से मार कर तोड़ देता है और उस समय उसे बहुत ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी अपनी चोंच को लगातार चट्टान पर मारता रहता है और आखिर उसकी चोंच टूट जाती है। कुछ समय बाद वो इंतजार करता है अपनी नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है। उस समय उसे काफी ज्यादा परेशानी होती है, दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो अपने पंखों को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है 5 महीने का। इस 5 महीने के कड़े संघर्ष के बाद वो बिल्कुल ही तैयार हो जाता है फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए। जिस तरह एक बाज के पास 3 रास्ते होते हैं, उसी तरह हमारे पास भी 3 रास्ते होते हैं। उसमें से कुछ लोग पहला रास्ता चुनते हैं और परेशानियों के बोझ
तले अपने शरीर का ही त्याग कर देते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो जरूर लो और अपनी फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर दो कि इस फील्ड में आपके ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर भी लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप अपनी फील्ड के बादशाह कहलाएंगे।